राजा भैया की आंखों में गुस्सा, पिता उदय प्रताप सिंह बेटे के गुस्से को देखकर क्यों करने लगे प्राउड। अपने पारिवारिक मसले को भूल गए राजा भैया, भूल गए पत्नी भानवी सिंह से अपनी कड़वाहट, एक खौफनाक आहट की आवाज पर हो गए अलर्ट। अब से पहले राजा भैया के शब्दों में ऐसा गुस्सा कभी नहीं दिखा जो इस बार दिखा, उसके लिए जिसने सनातन धर्म को ललकारा। कुंडा के राजा भैया गुस्से में हैं, भयंकर गुस्से में हैं। गुस्सा ऐसा जिसे शायद ही किसी ने उनके शब्दों में अब से पहले देखा होगा। इतना गुस्सा तो राजा भैया को अपनी पत्नी भानवी सिंह पर भी नहीं आया होगा जब उन्होंने उनका चरित्र हरण किया, ना ही अपने सियासी दुश्मन पर, फिर चाहे उनके कट्टर दुश्मन गुलशन यादव ही क्यों ना हो। ऐसी नाराजगी तो इससे पहले कभी राजा भैया ने अपने सियासी दुश्मनों से जताई होगी जितनी की अब दिखाई है। अब तक राजा भैया धार्मिक मुद्दों पर बयान देने से बचते रहे, बहुत कम ही कुछ कहा होगा, बहुत कम ही अपनी राय रखी होगी, लेकिन इस बार वो बोलने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने अपना ऐसा अंदाज दिखाया कि अगर उनके पिता उदय प्रताप सिंह देखेंगे तो राजा भैया से यही कहेंगे, अब आपने की ना राजाओं वाली बात, अब आपने की ना धर्म की रक्षा वाली बात, आप पर प्राउड है। राजा भैया का ये गुस्सा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे से है, स्टालिन से है, उनकी पार्टी से है। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने कभी बिहार के एक यूट्यूबर मनीष कश्यप की जेल की हवा दिलाई थी, उस पर एनएसए लगाया था, वजह बताई थी मनीष कश्यप की वजह से क्षेत्रीय संघर्ष हो सकता है। लेकिन अब जबकि स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म का जो अपमान किया, क्या उस पर तमिलनाडु सरकार कार्रवाई करेगी, क्या उसे गिरफ्तार करेगी? तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके की युवा इकाई के सचिव और राज्य के युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ बताते हुए कहा कि इसे समाप्त किया जाना चाहिए। मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान पर यूपी के बाहुबली नेता, कुंडा विधायक और जनसत्ता पार्टी चीफ रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन से बड़ी मांग भी कर डाली। राजा भैया ने ट्वीट करते हुए कहा, उदयनिधि स्टालिन ने भरी सभा में सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कही। हर भारतवासी को इस घृणित वक्तव्य का मुखर विरोध करना चाहिए। ये बयान हिंदुओं के प्रति डीएमके की घृणा को दर्शाता है। इंडिया गठबंधन डीएमके से सहमत है या उसे निकालकर बाहर करेगा। चुनाव होने हैं, स्थिति स्पष्ट करनी होगी। राजा भैया सनातनियों से एक स्वर में आह्वान कर रहे हैं, वो एक हो जाएं, एक साथ एक मंच पर आकर उदयनिधि स्टालिन को करारा जवाब दें। इसके साथ ही राजा भैया ने राहुल से, अखिलेश से, नीतीश से, जयंत से, ममता से, उद्धव से, इंडिया के सारे घटकों से एक ही सवाल किया, क्या इंडिया गठबंधन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के लाडले के बयान से सहमत है या फिर डीएमके को गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। आपको बता दें कि उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया और डेंगू वायरस एवं मच्छरों से होने वाले बुखार से करते हुए कहा कि ऐसी चीजों का विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि नष्ट कर देना चाहिए। तमिलनाडु प्रगतिशील लेखक एवं कलाकार संघ की चेन्नई में आयोजित बैठक को तमिल में संबोधित करते हुए उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म का उल्लेख सनातनम के तौर पर किया। उन्होंने कहा, सनातनम क्या है? यह संस्कृत भाषा से आया शब्द है। सनातन समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ होने के अलावा कुछ नहीं। सनातन का क्या अभिप्राय है? ये शाश्वत है, जिसे बदला नहीं जा सकता, कोई सवाल नहीं कर सकता, और यही इसका मतलब है। उन्होंने आरोप लगाया कि सनातन ने लोगों को जातियों के आधार पर बांटा। मंत्री ने कहा कि सब कुछ बदला जाना चाहिए और कुछ भी चिरस्थायी नहीं है।